पहले एक्सपोर्ट फिर इम्पोर्ट, महंगी चीनी ने गरीब के मुंह का जायका छीन लिया। विफाकी काबीना की 5 लाख मीट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है चीनी की दरामद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल, फौरी अमल दरामद शुरू किया जा रहा है। चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। कराची, लाहौर और कोयटा में चीनी 190 रुपए, पिशावर में 200 रुपए किलो फरोख्त। दिसंबर 2024 में चीनी का एक्स मिल रेट 125 से 130 रुपए किलो था। एक साल के दौरान 7.5 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद की गई। शुगर मिल्स मालिकान ने गुज़िश्ता साल चीनी महंगी ना होने की यकीन दहानी करा के बरामद की इजाजत ली। चीनी दरामद के फैसले से शुगर मिल्स मालिकान में परेशानी की लहर। शुगर मिल्स एसोसिएशन का लाहौर में हंगामी इजलास। मौक़िफ़ अपनाया, मुल्क में नवंबर तक की ज़रूरियात पूरी करने के लिए 25 लाख टन चीनी मौजूद है। दरामद चीनी फाजिल साबित होगी। शुगर मिल्स एसोसिएशन के ओहदेदारों का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी राब्ता। हुकूमती फैसले के शुगर इंडस्ट्री पर असरात से आगाह किया। वफाकी वजारतों और डिवीजन्स में संगीन माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। 1100 अरब रुपए से जायद की बदनवानी और नुकसानात। ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 में कवायद की खिलाफ वर्जियों और सरकारी फंड्स के गलत इस्तेमाल की भी निशानदही। रिपोर्ट में 35,90,000 टन गंदम की दरामद को संगीन मामला करार दे दिया गया। फैसले से 300 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। मकामी सतह पर वाफर गंदम होने से काश्तकारों को गैर मामूली मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अजब करप्शन की गजब कहानी। ज़राई तरक्याती बैंक की 11.5 अरब रुपए मालियत के कर्ज की फाइलें गुम होने का इंकशाफ। 11 अरब 48 करोड़ 20 लाख रुपए का कर्जा किसने लिया और वो कैसे वापस आएगा। ज़राई तरक्याती बैंक की 22,000 फाइलें गायब। रिपोर्ट के मुताबिक 5,000 फाइलें बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त जला दी गईं, बाकी वैसे ही गुम हो गई। PAC इजलास में ऑडिटर हुकाम ने बताया पहले फाइलें 22,000 थीं, अब 11,400 फाइलें गुम हैं। पाकिस्तान पोस्ट की जानिब से 4 अरब रुपए के खिलाफ ज़ाब्ता अखराजात की कहानी सामने आ गई। चेयरमैन जुनेद अकबर खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। वजारत मवासलात की ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 पर गौर। ऑडिट हुकाम के मुताबिक 37 डाक खानों में खिलाफ ज़ाब्ता अखराजात किए गए। रकम खजाने में जमा कराने के बजाय मनी ऑर्डर्स और वेस्टर्न यूनियन की अदायगी की। सेक्रेटरी मवासलात ने बताया अदायगियों का मुअस्सर निज़ाम न होने पर ये इकदाम करना पड़े। अब निज़ाम ठीक हो चुका है। सेनेट कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में मोटरवेज पर टोल टैक्स 100% से भी ज्यादा बढ़ने का इंकशाफ। चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ने कायमा कमेटी को बताया कि टोल टैक्स 6 साल से नहीं बढ़ा था, इसलिए बढ़ाना पड़ा। इजलास में 4 अरब रुपए की खुद बुर्द का मामला भी सामने आया। चेयरमैन NHA ने कहा सिंध हुकूमत ने 2 डेप्यूटी कमिश्नर्स की खुद बुर्द की गई रकम देने की पेशकश की है ताकि मंसूबा जारी रह सके। सिंध हुकूमत की दरखास्त है DC से रकम वसूल करके रिकवरी दी जाए। गवर्नर सिंध का सानेहा लियारी में जांबाहक अफराद के लवाहिकीन को 80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। कामरान टिसोरी ने कहा बेघर खानदानों को राशन फराहम करेंगे। सिंध हुकूमत 6 माह का किराया और इसी इलाके में मुतासरीन को घर लेकर दे। वज़ीर आला सिंध का कमेटी बनाना खुश आइंद है। DG SBCA को बरतरफ किया गया। चेहरे बदलने से निज़ाम ठीक नहीं होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हेल्पलाइन का इजरा कर दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश फराहम करना मुमकिन नहीं। 740 मखदूश इमारतों में से 51 इंतहाई खतरनाक हैं। 11 इमारतें खाली करा ली गईं। कराची के इलाके लियारी में मुनहदिम इमारत से मुल्हिका 3 मखदूश इमारतें गिराने का ऑपरेशन। सामान निकालने के लिए रिहायशियों को 2 घंटे की मोहलत दी गई। 7 मखदूश इमारतें खाली करा ली गईं। कमिश्नर कराची की सरबराही में 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। मुतासिरीन का SBCA के अमले पर सामान निकालने के बदले पैसे तलब करने का इल्जाम। खुले आसमान तले बैठे बेयारो मददगार मुतासिरीन का घर के बदले घर देने का मुतालिबा। कमिश्नर कराची की कम्युनिटी सेंटर्स में आर्जी रिहाइश की पेशकश।
चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने तजवीज दी, मखदूश इमारतों के मकीनों को हुकूमत 2 साल के लिए किराए के मकान लेकर दे। ये करप्शन, लालच और बेहिसी का मामला है। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपए बहुत कम हैं। फिलहाल हमारा किसी किस्म का कोई बैकडोर डायलॉग नहीं चल रहा। जिन लोगों से बात होनी चाहिए, कोशिश है उन्हीं से बात हो। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई से बहुत से अमूर पर बातें हुई, जल्द सबको बताएंगे। अलीमा खान कहती हैं, बानी ने कहा है जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए। उन्होंने वाज़ेह किया 5 अगस्त को तहरीक पीक पर होनी चाहिए। हमारी फैमिली एहतजाजी तहरीक में पूरी तरह शामिल होगी। उन्होंने ये भी कहा है कोई ओहदेदार जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए। और उन्होंने कहा है कि ये तहरीक की पीक जो है 5 अगस्त को होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का इलेक्शन कमीशन का एलामिया कलअदम करार। पेशावर हाई कोर्ट ने दोबारा सीटों की तकसीम तक मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी से भी रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को 10 रोज में सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तें दोबारा सियासी जमातों में तकसीम करने का एलामिया जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों को सुनकर फैसला करे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए 7 जनरल नशिस्तों पर 16 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 27 मार्च 2024 को मुरतब की जाने वाली फहरिस्त ही हतमी तस्वुर की जाएगी। अदालत का 27 मारूफ यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म। इस्लामाबाद जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में FIA की दरख्वास्त पर समाअत। सोशल मीडिया ऐप यूट्यूब के मुतल्लिका हुकाम अदालत में पेश हुए। समाअत के बाद अदालत ने यूट्यूब के ऑफिसर इंचार्ज को 27 मारूफ चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद, सिंध, पेशावर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स के नए चीफ जस्टिस ने ओहदों का हलफ उठा लिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोगर से ओहदे का हलफ लिया। जस्टिस जुनेद गफ्फार 26वें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बन गए। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने उनसे हलफ लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट SM अतीक शाह की हलफ बर्दारी की तकरीब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से हलफ लिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट रोजी खान ने कोयटा में हलफ उठाया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारतीय बयानिया मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस में शाइए से खिताब में पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा किया। अमरीकी सदर ने कहा, पाक भारत न्यूक्लियर जंग तिजारत के जरिए रोकी। दोनों ममालिक को वाज़ेह कहा, जंग करोगे तो अमरीका दोनों ममालिक से तिजारती मुआहिदा नहीं करेगा। सर्बिया, कोसोवो, रवांडा, कोंगो समेत तमाम ममालिक के साथ मामला 3 हफ्ते में तय किए। बहुत सी जंगें रोक चुके हैं, दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं। ईरान मुज़ाकिरात के लिए तैयार, हमास जंग बंदी का ख्वाहा। सदर ट्रंप का बड़ा दावा। नेतन्याहू के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, ईरान की 3 जौहरी तंसीबात खत्म कर दी। उम्मीद है ईरान पर दोबारा हमला नहीं करना पड़ेगा। ईरान इसराइल जंग खत्म हो गई। दुनिया ने वो हथियार पहले नहीं देखे जो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किए। दुरुस्त वक्त पर ईरान से पाबंदियां हटाएंगे। फलस्तीनी शहरियों को दूसरे ममालिक मुंतकिल किए जाने पर ट्रंप ने कहा, इसराइल को पड़ोसी ममालिक से अच्छा ताउन मिला है। यूक्रेन जंग ना रोकने पर रूसी सदर से नाखुश हूं। यूक्रेन को मजीद हथियार भेजेंगे। हवाला हुंडी, गदागरी और जाली अद्वियात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA कराची जोन का दौरा किया। इजलास खिताब में कहा, हवाला हुंडी में मुलव्वस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए। किसी का दबाव कबूल किए बगैर माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। जाली अद्वियात के कारोबार में मुलव्वस लोगों की असल जगह जेल है। वज़ीर दाखिला का भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकूबी का भी हुक्म। बैरून मुल्क से डिपोर्ट होकर आने वाले भिखारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत।
बलूचिस्तान में स्मगलिंग के खिलाफ जारी मुहिम मजीद मौसर बनाने का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के रूल्स को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की जेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। इजलास में शुरका को ब्रीफिंग। कमेटी के फैसले के मुताबिक स्मगलिंग में मुलविस ट्रांसपोर्ट कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वजीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा, बलूचिस्तान में कोई सड़क एहतजाज के नाम पर बंद होने नहीं देंगे। करप्शन, गैर कानूनी तरसीलाते ज़र, भत्ताखोरी को हर सूरत रोकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा विलेज काउंसिल्स में सफाई सुथराई के लिए खसूसी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। हर यूनियन काउंसिल के लिए 4 अफराद पर मुश्तमिल सफाई अमला भर्ती किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत महकमा बल्दियात का अहम इजलास। वज़ीर आला ने कहा, यह मौजूदा सूबाई हुकूमत का एक सिग्नेचर प्रोग्राम है। पहले मरहले में सूबे की 2061 देही यूनियन काउंसिल्स में अमला सफाई करेगा। इस प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए इब्तदाई तौर पर 5.5 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हर रोज नया रिकॉर्ड। 1,34,000 का संगे मील अबूर। 1,34,200 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग होती रही। 100 इंडेक्स 1,33,403 की सतह पर बंद। कारोबार के दौरान 32 करोड़ 44,60,593 शेयर्स का लेन देन हुआ। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 14 पैसे महंगा, 284 रुपए 36 पैसे में फरोख्त। सोना 1,500 रुपए महंगा, 1 तोला 3,54,500 रुपए का हो गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की बरसात। इस्लामाबाद, लाहौर और मरी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में झड़ी। मेलसी में निजी हस्पताल की छत गिर गई। खातून और 8 साला बच्चा जख्मी। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में काली घटाओं ने रंग जमाया। एबटाबाद और गलियात में बादल जमकर बरसे। शिमाली बलूचिस्तान और अंदरून सिंध के चंद मकामात पर बारिश। मूसलाधार बारिशों से नदी नालों और दरियाओं में तुगयानी। ईसा खेल में दरियाए सिंध का बंद टूटने से हजारों एकड़ पर फसलें जेर आब। कच्चा कमर मशानी में दरियाए सिंध का हिफाजती बंद टूटने से पानी 3 मौजाजात में दाखिल। फसलें तबाह, लोग नकल मकानी पर मजबूर। हाफिजाबाद में दरियाए चनाब के कटाव से ज़रई अराजी दरियाबुर्द। स्पेशल इंक्वायरी कमेटी ही सानह सवात की रिपोर्ट जारी करेगी। विफाकी वजीर अमीर मकाम का होटल तजावुजात में नहीं आता। डेप्यूटी कमिश्नर सवात सलीम जान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मंगूरा बाईपास पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन कानूनी है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक ये जमीनें शामिलाती मिल्कियती हैं। मंगूरा से कलाम तक बिला इम्तियाज ऑपरेशन करने जा रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी समेत दीगर सहूलियात के लिए हुकूमत को लिख दिया है। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से हलाकतों की तादाद 104 हो गई। 40 से ज्यादा लापता अफराद की तलाश का काम जारी। सबसे ज्यादा 75 हलाकतें केयर काउंटी में हुई। नेपाल और चीन के सरहदी इलाकों में शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद हलाक और दर्जनों लापता हो गए। सैलाब में चीन और नेपाल को मिलाने वाला फ्रेंडशिप पुल बह गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 57 लोगों को बचा लिया गया। और आम हो तो फिर आम हो, जो एक बार खाए बार बार दिल ललचाए। भारत में मैंगो फेस्टिवल के दौरान आमों की लूटमार। लखनऊ में अवाम फलों के बादशाह पर टूट पड़े। लोग एक दूसरे को धक्का देकर आम बटोरते रहे। किसी ने आम को दुपट्टे में बांधा तो किसी ने साड़ी में छुपाया। मर्द भी अपनी जेबों में आम ठूंसते नजर आए।